सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर वन ट्रेडर चैनल में। और हमारा जो ये मार्केट का सीरीज हमने स्टार्ट किया है, जो मैंने आपको बोला कि कंप्लीट नॉलेज मैं आपको मार्केट का, शेयर मार्केट का दे दूंगा। और इसके लिए मैं 12 चैप्टर्स लाने वाला हूँ। सो फर्स्ट चैप्टर तो मैंने अपलोड कर दिया था बहुत दिन पहले, और आज चैप्टर 2 जो है इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। ये रहा आपके सामने चैप्टर 2, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, ये देखने से पहले एक बार मैं आपको एक बार डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ कि ये वीडियो एक एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। शेयर मार्केट में मनी इन्वॉल्व रहता है, रिस्क रहता है, और यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और खुद के नॉलेज के बेसिस पे इन्वेस्ट करें। इस वीडियो को कंसिडर ना करें, किसी भी बाय एंड सेल के रिकमेंडेशंस ना लें इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आ जाते हैं। देखिए चैप्टर 2, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट वो होता है जिस जगह से मार्केट बाउंस करके अप साइड जाती है। रेसिस्टेंस होता है कि जिस जगह से मार्केट रेसिस्टेंस यानी कि बाधा, उसको फेस करके मार्केट डाउन साइड गिरती है। इसी को बोलते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो देखिए पहला मैंने आपके लिए ये बहुत सुंदर बना के रखा है, जो आपको समझने में बहुत ही ईजी होगा। ये देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का सबसे पहले हम लोग को बेसिक नॉलेज में आपको बता देता हूँ कि इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ क्या है। देखिए रेसिस्टेंस, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ना, इसको सपोज मार्केट, आप समझ लीजिए कि ऐसे करके मार्केट यहाँ से ना ऐसे ऐसे करके अप साइड जाती है, अप साइड, तो कहीं से तो मार्केट फॉल करेगी। जहाँ से फॉल करेगी मार्केट, उस जगह को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से बार बार मार्केट फॉल कर रही है, तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो रेड लाइन ड्रॉ है, इसको आप रेसिस्टेंस के हिसाब से कंसीडर कर लीजिए। तो इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस, जहाँ से मार्केट कंटिन्यूअस फॉल करेगी। सपोर्ट किसको बोलते हैं, जब भी मार्केट अप साइड से फॉल कर रही है, सपोज मान लीजिए यहाँ से फॉल कर रही है और इस जगह से फिर मार्केट बाउंस बैक दिखाती है, फिर अप साइड से फॉल कर रही है, फिर इस जगह से बाउंस बैक करती है, फिर फॉल करती है, फिर, तो कंटिन्यूअस अगर एक जगह से मार्केट बाउंस बैक कर रही है, तो वहां पे अगर सारा लेवल्स को मिलाकर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये एक सपोर्ट का लाइन होता है। इसी को बोलते हैं सपोर्ट और इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। ये हो गया रेसिस्टेंस, जहां से मार्केट फॉल करेगी वो है रेसिस्टेंस, और जहां से बाउंस बैक करेगी उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, एक बार मैंने आपके लिए ये लिख के रखा, देखिए अब प्राइस रेसिस्टेंस किसे बोलते हैं, प्राइस लेवल वेयर स्टॉक स्टॉप्स राइजिंग एंड मे फॉल, एक्ट्स लाइक अ सीलिंग। सपोज आपका घर का छत है, तो छत में आप जब भी, मान लीजिए आप छत पे चढ़ना चाहेंगे, तो ऊपर में तो सीलिंग है ना, तो जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पे टकरा जाएंगे। तो वही बस वैसा ही है। ठीक है, कि मतलब कोई भी शेयर, कोई भी स्टॉक अगर आप लेते हैं और वो सपोज शेयर है, वो ऐसे करके बढ़ रहा है, फिर ठीक है, फिर थोड़ा नीचे है, फिर बढ़ रहा है, तो जहां से वो कंटिन्यूअस फॉल करेगा, बार बार एक लेवल से फॉल कर रहा है, तो उसी लेवल को हम बोलेंगे कि वो रेसिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट किसे कहते हैं, प्राइस लेवल वेयर स्टॉक स्टॉप्स फॉलिंग एंड मे बाउंस अप, एक्ट्स लाइक अ फ्लोर। जैसे कि अगर आप जब भी घर में रहेंगे, तो जो ज़मीन है, जो फ्लोर है आपका, तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से बार-बार जब भी प्राइस फॉल करेगा तो यहीं से बाउंस बैक ले रहा है, तो इसी को हम सपोर्ट बोलेंगे। ये हो गया आपका सपोर्ट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं कि देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर मार्केट में, हम सपोर्ट क्यों जानना है, रेसिस्टेंस क्यों जानना है, मार्केट कहाँ से सपोर्ट, जैसे कि अब मैं जो डेली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ उसमें आप देखेंगे कि मैं लेवल्स देते रहता हूँ कि ये सपोर्ट का लेवल होगा, ये रेसिस्टेंस का लेवल होगा। तो ये क्या होता है, सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि सपोर्ट क्या है। ठीक है, सपोर्ट, ये सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, ये बताओ। अब देखिए कि ये हमको क्यों जानना है, सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, क्यों जानना है। देखिए ये ना हेल्प करता है, हेल्प आइडेंटिफाई एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। अगर आपको सपोर्ट पता हो, रेसिस्टेंस पता हो, तो मार्केट में कहीं पे भी एंट्री लेना और एग्जिट लेना हमको वो पता रहता है, ये सपोर्ट है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखकर सपोर्ट पे अपसाइड के लिए एक व्यू बना सकता हूँ, एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, और ये रेसिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है, सपोज कोई एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये एक बार यहाँ पे चार्ट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये बहुत सारे मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एक लेवल है, ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला, तो सपोज मैंने इसको मार्क करके रखा है, ये रेड वाला एक रेसिस्टेंस का लेवल है कि यहाँ अगर मार्केट आई और यहाँ पे एक रेड कैंडल 15 मिनट का बनता है, तो मार्केट यहाँ से फॉल कर सकती है। तो रेसिस्टेंस, हम लोग को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बताता है कि कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक है, अभी चलिए देखिए, ये हो गया सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि ये हेल्प करता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको बताता है। सेकंड है यूज्ड फॉर स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेटिंग, मतलब आप अपना स्टॉप लॉस की कोई भी ट्रेड में अगर आप एंट्री ले रहे हैं, सो आप बोलेंगे कि मैं पीछे में 5 रुपये का लॉस ले सकता हूँ, तो आप जो बोल रहे हैं कि मैं 5 रुपये का लॉस ले सकता हूँ, वो आपको सपोर्ट पे लेना होगा, कोई सपोर्ट या कोई रेसिस्टेंस पे। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, एक तो आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट्स
ढूँढने में मदद करता है। दूसरा, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट कितना प्रॉफ़िट मैं लेना चाहता हूँ। सपोज़ मैं ₹5 का स्टॉप लॉस है और मैं यहाँ पर ₹10 का प्रॉफ़िट लेना चाहता हूँ। सो वो टारगेट भी हो गया, तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने में हेल्प करता है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए क्या है, शो मार्केट साइकोलॉजी, बायर्स एट सपोर्ट, सेलर्स एट रेजिस्टेंस। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है शेयर मार्केट में आपको ना एक साइकोलॉजी बताता है कि मार्केट एक किस तरह से साइकोलॉजी से चल रही है। मतलब सपोर्ट पे बायर्स हावी होंगे, बड़ी मात्रा में बायर्स एंटर करते हैं सपोर्ट पे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और रेजिस्टेंस पे सेलर्स एंटर करते हैं मार्केट को डाउन साइड ले जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूजफुल फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो आज इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे मतलब आज सुबह 9:15 से लेकर 3:30 के अंदर में मार्केट में आना है और आज ही अपना पोजीशन को काट कर प्रॉफिट लेकर निकलना है, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म हो गया जो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए कोई एक शेयर आप खरीद के रखे हैं कि अभी ये मैंने एक, सपोज आप कोई भी एक कंपनी का शेयर एबीसी या XYZ कोई भी एक कंपनी है उसका आप शेयर खरीद के रखे हैं ₹10 पे, और आपको ऐसा है कि मैं इसको 2 साल के लिए होल्ड करूंगा, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो गया, ठीक है। तो इसलिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है हम लोग को, आपको पता चल गया होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर फॉर्म्ड, कैसे बनता है एक सपोर्ट को, कैसे हम बनाएंगे मार्केट में, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस को हम कैसे बनाएंगे मार्केट में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्रिएटेड बाय पास्ट प्राइस रिएक्शंस। मतलब पिछला हम देखेंगे कि मार्केट में पिछले टाइम पे जब ये शेयर का प्राइस जब ₹153 आया था, सपोज कोई भी एक शेयर है एबीसी या XYZ कोई भी एक शेयर है, तो उसका प्राइस मान लीजिए ₹153 आया था, तो वहां से फॉल कर गया था। फिर अभी वो फिर 91 से फिर 153 आया, फिर फॉल कर गया, फिर 153 फॉल कर गया। तो हम जो पिछला एनालिसिस करेंगे हमको पता चलेगा बार बार वहां से वो फॉल कर रहा है, तो इससे हमको पता चलता है कि वहां पर सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है। तो यही है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि रिपीटेड टेस्ट मेक अ लेवल स्ट्रॉन्गर, ये वाला सेकंड पॉइंट। देखिए ये सेकंड पॉइंट में, हाँ, अब देखिए ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है, रिपीटेड टेस्ट मेक अ लेवल स्ट्रॉन्गर। मतलब बार बार अगर एक लेवल से मार्केट फॉल कर रहा है या बार बार एक लेवल से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, अप साइड जा रहा है, तो वो लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या देखिए, सीन फ्रॉम स्विंग हाइज, लोज, ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेजेस, ठीक है। ये इसका क्या होता है, स्विंग हाई क्या होता है, लो क्या होता है, ट्रेंड लाइन अभी आगे जो मैं आपको प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट स्लाइड्स दिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, मूविंग एवरेजेस क्या होता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग कैसे बनाते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये पॉइंट क्या बता रहा है कि जो स्विंग हाई रहता है, लो रहता है, वहां पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तब हमको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये मूविंग एवरेज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे दे के रखा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डायग्राम में आप ध्यान से देखिएगा कि ये शेयर का प्राइस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और यहाँ से फॉल कर रहा है, ठीक है। फिर इस जगह से फॉल कर रहा है, फिर इस जगह से फॉल कर रहा है, ठीक है, फिर इस जगह से फॉल करता है। अब यहाँ पे अगर हम एक सीधा लाइन इन सबको अटैच करके जोड़ेंगे तो ये रेसिस्टेंस का लेवल आपको मिल गया, ठीक है। अब बाउंस बैक कहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है। अब इनको ऐड कर दीजिए तो एक सपोर्ट का लेवल हो जाएगा। यही है स्विंग हाइज और स्विंग लोज, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देखते हैं रोल रिवर्सल कंसेप्ट। ये रोल रिवर्सल कंसेप्ट क्या है, ठीक है। रोल रिवर्सल कंसेप्ट क्या, देखिए वंस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स अ न्यू सपोर्ट। कि अगर कोई रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करती है, सपोज देखिए यहाँ पे ये जो रेड लाइन है, हाँ, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है और मार्केट सपोज यहाँ से जाती है तो इसको ब्रेक करके अपर यहाँ क्लोज कर देती है। अब यहाँ से जब मार्केट फॉल आएगा तो ये आप ना, ये जो रेजिस्टेंस है अब इसका सपोर्ट का हिसाब से काम करेगा, फिर यहाँ से ये बाउंस बैक लेके अपसाइड मार्केट इस तरह से जा सकती है, ठीक है। तो ये रोल रिवर्सल कंसेप्ट में आता है। उसके बाद क्या देखिए, वंस अ सपोर्ट इज ब्रोकन इट बिकम्स अ न्यू रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, देखिए ये ग्रीन लाइन है, एक सपोर्ट का लेवल। अगर मार्केट इसको सपोज मान लीजिए इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देती है, अब ये जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो अब ये ग्रीन लाइन जो सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट अब यहाँ से फिर शार्प अपना डाउन साइड का रैली कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। यही होगा। तीसरा नंबर पॉइंट क्या देखिए, नोन एज द रोल रिवर्सल प्रिंसिपल। मतलब यही होता है कि जब भी एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसके बाद वो सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा, एक जब सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा और जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। कितने तरह के सपोर्ट होते हैं और कितने तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। देखिए सबसे पहले था हॉरिजॉन्टल लेवल्स, कांस्टेंट प्राइस जोन। मतलब अगर सीधा ऐसा हॉरिजॉन्टल टाइप का ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड लाइन लेवल्स, डायगोनल हाई। मतलब ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एक शेयर है
मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहीं पे बना के दिखाता हूँ। सपोज़ एक शेयर ऐसे किया, ऐसे करके जा रहा है, फिर थोड़ा-सा फॉल आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा फॉल आ रहा है, फिर ऊपर गया ऐसे। अब ये सारा जो लो है सबका, सबको अटैच करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन, एक डायगोनल वे में, ठीक है? ये डायगोनल वे में, तो इसी को हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये ट्रेंड लाइन लेवल्स का हो गया, ठीक है? डायनामिक लेवल्स क्या देखिए, ये डायनामिक लेवल्स ये क्या है? मूविंग एवरेजेस, मतलब आप इंडिकेटर्स मिलता है चार्ट के ऊपर में, वहाँ पे जैसे आप जाइएगा तो मूविंग एवरेज रहता है। मूविंग एवरेज मतलब सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल ऐसा बना है, एक कैंडल यहाँ पे ऐसा बना है, फिर एक कैंडल यहाँ ऐसे बना है, ऐसे करके बहुत सारा कैंडल बना है, ठीक है? तो कोई 20 ईएमए यूज़ करता है, जैसे मैं 20 ईएमए यूज़ करता हूँ, तो वो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मतलब 20 कैंडल का एवरेज, कि मतलब टोटल 20 कैंडल ले लिया, उसका एवरेज किया कि इस जगह से प्राइस जो जा सकता है, ठीक है? तो इसको भी आप सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हैं। यही हो गया, ठीक है? डायनामिक लेवल्स हो गया। अब फिबोनाची लेवल्स क्या है? ये भी एक इंडिकेटर है। फिबोनाची, फिबोनाची में एक मेजर होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फिबोनाची, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए, जैसे यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन किधर गया, एक मिनट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 का चार्ट है और इंडिकेटर आपको ये यहाँ मिलेगा, ठीक है? ये इस जगह पे ये हो गया इंडिकेटर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जैसे फिब, यहाँ सॉरी वन, ये हो गया फेवरेट, ये जो आप देख रहे हैं फेवरेट रिट्रेसमेंट, ये है फेवरेट रिट्रेसमेंट, ठीक है? अब इसको ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये फिब है। अब इसको सपोज मान लीजिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मिनट, देखिए ये हो गया फेब, ये एक इंडिकेटर है, इसको मैंने ऐसे चार्ट पे लगा लिया, ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अब इसके जो लेवल से बीच में ये जो आप पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे करके बना हुआ 0.382 0.5, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से कंसीडर किया जाता है मार्केट में। बस यही है फिबोनाची का, तो यही मैं आपको समझा रहा था, ठीक है? फिबोनाची वाला पार्ट में, तो ये फिबोनाची लेवल्स आपको पता चल गया ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए इसके लेवल्स होते हैं 38.2%, 50%, 61.8%। इसको आप जो मार्केट में टेस्ट करेंगे तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। उसके बाद साइकोलॉजी नंबर्स, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये काम सभी अच्छे करते हैं, बट बात है कि आपको किस पे कमांड ज़्यादा है, किस लेवल्स पे आपको ज़्यादा कमांड है, ठीक है? साइकोलॉजी लेवल्स किसको बोलते हैं? राउंड नंबर जो होते हैं, जैसे कि 25,000 सपोज, ठीक है? अब 25,000 हो गया, ये सब होता है, जैसे 25,000 एक साइकोलॉजी नंबर हो गया, एक 26,000 हो गया, ठीक है? 26,000, 25,500, जो जो राउंड टाइप का नंबर्स रहेंगे, इनको बोलते हैं साइकोलॉजी नंबर। मतलब यहाँ पे सपोर्ट के हिसाब से भी ये मेजर सपोर्ट काम कर सकता है और मेजर रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई, किस प्रकार से हम लोग इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए चार्ट और एनालिसिस जो एवरीडे मैं डालता हूँ, वो कैंडलस्टिक का पैटर्न है, उसको आपको रीड करना है, चार्ट रीड करना समझना होगा। अगर ये आप पढ़ सके तो आपको पता चल जाएगा लेवल्स कहाँ पे है, ठीक है? उसके बाद का देखिए, लुक फॉर मल्टीपल टच पॉइंट्स विदाउट ब्रेक। मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये मार्केट सपोज ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ये सपोज मान लीजिए एक मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा फॉल आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा फॉल, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा फॉल। तो ये जो लेवल्स है, ठीक है, जहां से मार्केट में ये जो टच पॉइंट्स, ये जो टच पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये टच पॉइंट, इसी को ड्रॉ करके ये रेजिस्टेंस का लेवल काम करेगा, ठीक है? फिर मान लीजिए ये टच पॉइंट हो गया, ये बॉटम का, ठीक है? फिर यहाँ पे मार्केट आया, सपोज यहाँ गया, तो ये टच पॉइंट, अब इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ये डाउन साइड वाला सपोर्ट, अप साइड वाला रेजिस्टेंस, ठीक है? अब उसके बाद देखिए, हाई वॉल्यूम नियर लेवल्स इंक्रीजेस रिलायबिलिटी। कोई भी लेवल जैसे कि सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, उसके सामने अगर वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, वो भी इंडिकेटर में मिलेगा। वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो वो रिलायबिलिटी बढ़ा देता है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेक डाउन हो सकता है यहाँ पे मार्केट, वो चीज़ का, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ब्रेकआउट्स और फॉल्स ब्रेकआउट किसको बोलते हैं? देखिए क्योंकि मार्केट में बहुत बार लोगों को लगता है कि अब ब्रेकआउट आ गया, किंतु वो फॉल्स भी हो जाता है, ठीक है? ब्रेकआउट क्या है? प्राइस क्लोजेस अबव रेजिस्टेंस और बिलो सपोर्ट लाइन विद वॉल्यूम, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट किसको बोलते हैं? प्राइस मूव्स टेम्परली बाउंड बियॉन्ड द लेवल बट रिवर्सेस। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहीं पे ड्रॉ करके मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? सपोज मान लीजिए मार्केट एक कोई एक शेयर है, ठीक है? अब ये शेयर का प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है? और सपोज मान लीजिए पहले से मुझे पता था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है? अब मार्केट जब भी इसको टच करा, फॉल कर रहा। अब एक बार क्या किया मार्केट, इसको जाके ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक एक छोटा सा रेड कैंडल आ गया प्रॉफिट बुकिंग का, ठीक है? अब प्रॉफिट बुकिंग का रेड कैंडल आया, दूसरा रेड कैंडल आके फिर यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दिया, तो ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। ये जो यहाँ से ब्रेक किया, इसको हम लोग बोलेंगे ये ब्रेकआउट। और फॉल्स ब्रेकआउट किसको बोलेंगे? ये कि अगर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट तो दिया, बट इसको ना यहीं पे क्लोजिंग देना था, ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देना था, ठीक है? अब यहाँ क्लोजिंग नहीं दे पाया, वो आके क्लोजिंग डाउन साइड में दी है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, इसी को बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये किस प्रकार से हम कंफर्म कर सकते हैं, ये देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है,
कन्फर्म विथ क्लोजिंग प्राइस एंड वॉल्यूम। इसको जब भी जिस जगह पे वो क्लोज हो रहा है कैंडल, उसका प्राइस और वॉल्यूम के साथ हम कंफर्म कर सकते हैं, आपसे हम कंफर्म कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट है ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट का, इसी को यहाँ पे मैंने एक चार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ, बहुत आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। देखिए मार्केट इस जगह से फॉल किया, ये पॉइंट टच पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे टच पॉइंट फॉल कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम जैसे ये ड्रॉ कर लेंगे तो ये ट्रेन लाइन हो जाएगा। ये ट्रेन लाइन भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब देखिए कि फॉल्स ब्रेकआउट किसको बोलते हैं। ये मैंने निफ्टी 50 का एकदम रिसेंट का आपको चार्ट पे स्क्रीनशॉट दिया हुआ, ये देखिए। ये जो मैंने एक ट्रेन लाइन ये ड्रॉ करके रखा था, ये ब्लू वाला, अब इसको मार्केट यहाँ से देखिए ब्रेक करती है, इस ट्रेन लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर देती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, बट ये ब्रेकआउट का क्लोजिंग यही आना था, ग्रीन कैंडल इस लाइन के ऊपर। ये वाला जो लाइन है इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग था, बट इसका क्लोजिंग कहाँ पे आ रहा है, ये रेड कैंडल नीचे, इसके नीचे। तो इसी को बोलेंगे हम ये कि फॉल्स ब्रेकआउट था मार्केट में। मार्केट जब भी फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है कि जब भी ब्रेकआउट होगा मार्केट का, सपोज ये मार्केट ना क्या ऐसे करके ब्रेकआउट दे दी तो यहाँ पे नए बायर सेंटर कर जाते हैं कि चलो मार्केट अब अप जाएगी। सबको यहाँ पर मार्केट जो है कैप्चर करके और इसका क्लोजिंग डाउन साइड दे दिया, मतलब सब फंस गया। अब देखिए यहाँ पे शार्प फॉल आ गया मार्केट में, मार्केट नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। ये तो रेजिस्टेंस पे हो गया फॉल्स ब्रेकआउट। अब मैं आपको सपोर्ट पे भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट आई, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई और यहाँ से बाउंस बैक चला गया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट था ही नहीं, ठीक है। अब देखिए सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेक कर दिया मार्केट ने, इस जगह पे मार्केट ब्रेक कर दिया, ठीक है, रेड कैंडल के साथ। बट इसका क्लोजिंग एक दो कैंडल के बाद देखिए कहाँ पे क्लोजिंग आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है क्लोजिंग, ये इस जगह पे, ठीक है। मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, मतलब ये ब्रेक डाउन करने गया था मार्केट, डाउन साइड में ब्रेक करने गया था, बट ये फॉल्स हो गया। अब मार्केट यहाँ से क्या अप साइड ले जाती है, लेके चली जाती है। तो यही होता देखिए, फिर फॉल्स ब्रेकआउट, फिर देखिए फॉल्स ब्रेकआउट, ये देखिए फॉल्स ब्रेकआउट, उसके बाद मार्केट अप लेके चली जाती है। ये कंटिन्यूअस फॉल्स ब्रेकआउट का जो पैटर्न था, ठीक है। अब देखिए यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग, किस प्रकार से जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ये पहला पॉइंट देखिए क्या है, बाई नियर सपोर्ट, सेल नियर रेजिस्टेंस। सिंपल सा, अगर हमको सपोर्ट पता चल गया मार्केट में कि कल के लिए मार्केट का क्या क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है, तो सपोर्ट पे हम बाई करेंगे। लेकिन सपोर्ट पे आते ही हम बाई नहीं करेंगे, सपोर्ट पे एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आने देंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का एंट्री होगा, फिर हम एंट्री लेंगे उनके पीछे, उनके आगे नहीं ले लेना कि सपोर्ट आ गया तो आप ले लेंगे। क्योंकि अगर मार्केट सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे चली जाती है तो फिर आप फंस जाएंगे। और अगर सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल आ जाता है 15 मिनट का, फिर आप एंट्री ले सकते हैं, बड़े प्लेयर्स का पैसा लग जाएगा, फिर आप उसके पीछे आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये हो गया, सपोर्ट पे हमको बाई करना और रेजिस्टेंस पे सेल करना है, बट 15 मिनट का ग्रीन या रेड कैंडल और प्रीमियम में मूव देखकर करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा नंबर का पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस बिलो सपोर्ट फॉर लॉन्ग एवव रेजिस्टेंस और शॉर्ट। मतलब जब भी कोई ट्रेड में आप एंट्री लेते हैं, सपोज 15 मिनट का ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हैं सपोर्ट पर बाई करने के लिए, तो उसी कैंडल का लो पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे कि अगर उस वो कटता है सो आप मार्केट से आओ, आप छोटा सा लॉस लेके मार्केट से आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो वही है कि स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे लगाना है और रेजिस्टेंस में ऊपर में लगाना। अगर सेल करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, शॉर्ट का मतलब सेलिंग, तो आप वहां पे लगा सकते हैं। उसका देखिए कंबाइंड विद आरएसआई और एमएसीडी फॉर कंफर्मेशन। ये आरएसआई क्या है और एमएसीडी क्या है, ये दो इंडिकेटर है। जैसे मैंने आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताया, वैसे ही आरएसआई भी है और एमएसीडी भी है। ये दो इंडिकेटर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्लाइड्स में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है। ये जो पॉइंट था ना कि सपोर्ट को किस तरह से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेडिंग में यूज करना है, उसी लिए मैंने यहाँ पर एक जो चार्ट देके रखा। देखिए ऊपर से मैंने ये एक रेड लाइन ड्रॉ करके रखा, मतलब ये रेजिस्टेंस का लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल आता है छोटा यहाँ पर, और उसके बाद एक बड़ा सा रेड आता है। तो ये बड़ा रेड कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। इसी कैंडल का आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसी के ऊपर में आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे। अब अगर ऊपर चला जाता है मार्केट तो आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, छोटा सा लॉस लेके आप निकल जाएंगे। बट अगर आपके फेवर में मार्केट मूव करता है तो आपको देखिए इतना बड़ा मूव मार्केट आपको देती है, ठीक है। अब देखिए सपोर्ट पे जब मार्केट आ गई तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आने देंगे। अब ये ग्रीन कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, ग्रीन कैंडल के हाई पे एंट्री और ग्रीन कैंडल पे लो पे अपना स्टॉप लॉस। उसके बाद देखिए मूव आपको मार्केट क्या देती है। सो इस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ट्रेडिंग में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम फ्रेम्स। मार्केट में अलग अलग तरह के टाइम फ्रेम होते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। यहाँ पे देखिए मैंने सारा आपको टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा के दिया। 1 आवर भी होता है, 1 डे का भी कैंडल होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हायर टाइम फ्रेम्स डेली और वीकली आर स्ट्रॉन्गर देन इंट्राडे वंस। इंट्राडे मतलब डेली का, ठीक है। तो 5 मिनट जो स्ट्रॉन्ग होता है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग 15 मिनट होगा, 15 मिनट जितना स्ट्रॉन्ग हो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग 1 आवर होगा, 1 आवर से भी स्ट्रॉन्ग वन डे का चार्ट होगा। मतलब ये आपको बताता है कि मार्केट में भी किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब चलिए रियल मार्केट का एक एग्जांपल देख लेते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स का, ठीक है। किस प्रकार से मार्केट जो है अपना यहाँ पे मूवमेंट आपको दिखा सकती है।
देखिए, निफ्टी में एक सपोर्ट है 24,500 के लेवल पे। ये इमेज तो क्लियर नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ देखिए कि मैंने यहाँ पे एक ये वाला जो ब्लू लाइन है, इसको मैंने सपोर्ट के हिसाब से ड्रॉ करके रखा है, ठीक है? और निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है 25,000 पे और सपोर्ट है 24,000। जब भी 24,500 पे आता है, 15 मिनट का ग्रीन कैंडल होता है, आप एंट्री लीजिए, देखिए मार्केट अपसाइड। फिर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आता है, फिर एंट्री लीजिए, मार्केट अपसाइड। फिर देखिए 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आता है, एंट्री लीजिए, मार्केट अपसाइड। तो इस प्रकार से रियल मार्केट में मार्केट जो है वो अपना काम करती है। तो यही था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अगर आपको किसी भी स्लाइड में नहीं समझ में आया हो कि क्या है सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, या कुछ भी आपको इतने स्लाइड्स में कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके आपको एकदम एक्सप्लेन करके दे दूँगा। और भी कुछ जानना है ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस से कोई भी क्वेरी है, तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट कीजिए और मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी 12 चैप्टर्स में से अभी मैंने आपको 2 चैप्टर्स दिए अभी और 10 चैप्टर्स आने वाले हैं। कंप्लीट शेयर मार्केट आप सीख सकते हैं ईज़िली। सो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।